आप सबको मेरा जय श्री राम। एक ही ऐसा नाम है जिनका नाम के स्मरण करने से ही हम सबके अंदर वीरता, बहादुरी, पराक्रम, निडरता, निर्भीकता, एक इस प्रकार के भाव निर्माण होते हैं। देखिए, उस समय जो देश की परिस्थिति थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो परिवर्तन लाने के लिए निकले, 14वें वर्ष में भगवान श्री राम को हनुमान जी मिलते हैं। यहीं से गाड़ी आगे बढ़ती है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा, देखो ये 2 राजकुमार कौन आए हुए हैं, क्योंकि उनको बाली के गुप्तचरों से, बाली के सैनिकों से डर हमेशा बना रहता था। कहीं उनके भेजे हुए कोई इस प्रकार के लोग तो नहीं हैं। हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को जाकर के मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी वाणी सुनकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि देखिए कितने विद्वान हैं, वेदों की ज्ञाता हैं, व्याकरण का प्रगाढ़ ज्ञान है, व्यवहार कुशल हैं, नीति शास्त्र हैं, इनकी दलीलें बड़ी प्रभावी हैं। हनुमान जी ने श्री राम को लक्ष्मण को पहचाना और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पहचाना। सुग्रीव से भेंट कराई। हनुमान जी ने उस समय जो भगवान श्री राम परिवर्तन करने निकले, एक देश में जो व्यवस्थाएं सारी बिगड़ गई, चारों ओर अन्याय और अत्याचार था राक्षसों का, उस सब में जो 14वें वर्ष में हनुमान जी मिले, एक कितनी बड़ी घटना साबित हुई। देखेंगे हनुमान जी कैसे थे। बाली का वध भगवान श्री राम के द्वारा होता है। स्वाभाविक था, राज की व्यवस्था बिगड़ गई, उस राज के अंदर उथल पुथल मची। रानी तारा को सांत्वना कौन दे? हनुमान जी को भेजा गया तारा को जाकर समझाना, और फिर उनको समझाया, उनको सांत्वना दी। इधर अंगद, मेरे पिता का देहांत हो गया, अंगद कितने गुस्से में होंगे, कितनी एक बदले की भावना होगी, और वो भी कोई कम शक्तिशाली नहीं थे। राज्य के 2 टुकड़े हो जाएं और मैं भी स्वतंत्र राज्य का राजा बनूं, भावना थी। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी ने बहुत अच्छे ढंग से उनको समझाया इसका नुकसान क्या होगा, और वो अंगद जी जो राज्य के 2 टुकड़े करके स्वयं भी एक हिस्से के राजा बनना चाहते थे, उनको उसी राज्य का एक निष्ठ सेवक बना दिया। सुग्रीव जी गद्दी पर आ गए, मौज मस्ती में डूब गए। हनुमान जी याद दिलाते हैं, देखिए ये ठीक नहीं, भगवान राम का जो काम है, सीता माता की जो खोज है, ये अपने को करनी पड़ेगी। देरी हो गई है, शासन मिलने के बाद आप भूल गए। अपने मित्र को याद दिलाते हैं। और जब सब जगह से सैनिक गुप्तचर इकट्ठे किए जाते हैं सीता माता की खोज के लिए, तो देखिए जरा, विश्वास सबसे ज्यादा किस पर था? हनुमान जी पर था। अपनी शक्ति जरूर भूल गए थे। याद दिलाने पर हुंकार करके गर्ज करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मैं समुद्र भी लागूंगा, सीता माता की खोज भी करके लाऊंगा। विश्वास सुग्रीव जी का भी था, विश्वास भगवान श्री राम का भी था। इसलिए आप देखेंगे टोलियां तो चारों दिशाओं में भेजी गई सीता माता की खोज के लिए, पर निशानी जिससे सीता माता को विश्वास दिलाया जा सके, वो अंगूठी हनुमान जी को ही दी गई। लेकिन आप विचार करिए, हनुमान जी कार्यकर्ता कैसे थे? आदर्श थे कार्यकर्ताओं के लिए। समुद्र को अकेले लांग गए। बीच में मैनाक पर्वत विश्राम करने के लिए कहा गया। प्रणाम किया कि नहीं, मैं राम के काम के लिए निकला हूँ, विश्राम नहीं कर सकता हूँ। समुद्र पार हो गया, लंका के पास पहुंच गए। विचार कर रहे हैं, लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर मैं विशाल आकार के साथ नहीं जा सकता हूँ। छोटा सा रूप बना करके और लंका के अंदर घुसने लगते हैं। लंकिनी राक्षसनी जो सुरक्षा के लिए खड़ी हुई थी, रास्ता रोकती है। एक मुक्का ऐसा मारते हैं, लंकिनी लड़खड़ा कर गिर जाती है। वो अंदर पहुंचते हैं और पूरी लंका में छोटा सा रूप धारण करके देखते हैं, पर सीता माता का पता नहीं लगता। एक जगह उनको राम राम दिखाई देता है, तुलसी का वृक्ष दिखाई देता है, लगा किसी भगत का घर है। देखा तो वहां तो रावण के छोटे भाई विभीषण, पर ये क्या, राम राम, भगवान की पूजा, लंका में ये काम। विभीषण से परिचय होता है। आपस में दोनों की एक प्रकार से दोस्ती शुरू होती है और विभीषण उनको बताते हैं कि सीता माता अशोक वाटिका में आपको मिलेगी। अशोक वाटिका में पहुंचे, वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी थी, छोटा सा रूप धारण करके बैठ गए। सीता माता को जब रावण राक्षसनियां धमका रहे थे और सीता माता के चेहरे पर उदासी थी, उनके जाने के बाद उन्होंने इक्ष्वाकु वंश का गौरवशाली इतिहास सुनाया। कैसा इक्ष्वाकु वंश, कैसे महाराजा रघु, कैसे महाराजा दशरथ, इन सब की जब उन्होंने सुनाया, सीता माता के अंदर भी एक थोड़ा सा ये सुनने के बाद उनकी भी उदासीनता दूर हुई। उत्साह और एक मन के अंदर अच्छे भाव
पैदा हुए। पूछा तुम कौन हो, और फिर प्रणाम करते हैं और उनको सारी बातें सुनाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार से मुझे भगवान राम ने आपके पास आपके लिए ही भेजा है। अब ये आपके कष्ट के दिन, संकट के दिन ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, इन सबको मार करके आपको ले जाएंगे यहाँ से। ऐसे सीता माता का हिम्मत बनाते हैं। माते, अब आप मुझे भूख लगी है, थोड़ा फल खाने की मुझे अनुमति दे दीजिए। ये राक्षस बड़े विकट हैं, कैसे जाओगे, क्या करोगे? कहने लगा बस माते आप आशीर्वाद दे दीजिए। अब वो जो करते हैं वो कोई एक मरकट लीला नहीं है, एक राजनीति में निपुण व्यक्ति की सोची समझी योजना है। फल खाते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, राक्षस आते हैं उनको मारते हैं, बाद में अक्षय कुमार आता है उसको मारते हैं, मेघनाथ आते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तार करके लंका के दरबार में पहुंचते हैं। अकेला व्यक्ति राक्षसों को मार रहा है, अक्षय कुमार को मार रहा है, उनका सारा वाटिका उजाड़ दी है। रावण के दरबार में बड़े आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं। पूछा रावण ने, ये तुमने क्या किया? उनका मैंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा है। आपने जो काम किया है बहुत गलत किया है। पर स्त्री का अपहरण कहाँ पड़ा? आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, कितना गलत काम किया है। लेकिन अभी भी आप राम से क्षमा मांग लीजिए। अकेला व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ, उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने पूरी लंका जला करके तहस नहस कर दी। क्या हुआ ये सब? लंका और रावण आधी लड़ाई तो उसी दिन हार गए। प्रजा, सेना, सेनापति सब एक प्रकार से डिमोरलाइज हो, सबका साहस गिर गया। केवल एक सैनिक छोटा सा आकर के इतना बड़ा काम कर गया, तो राम कैसे होंगे? राम की अन्य सेना और सेनापति कैसे होंगे? हमारे देश में तो लाखों वर्ष पहले त्रेता युग के अंदर अकेले हनुमान जी ने इतने शक्तिशाली रावण के राज्य में कितनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके डिमोरलाइज कर दिया सबको। दुर्ग कैसा है, किले की दीवारें कैसी हैं, महल कैसे हैं, सेना कैसी है, रावण की तैयारी कैसी है, इन सारी बातों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। अध्ययन करके और वो चल पड़े। लेकिन चलने से पहले विभीषण से दोस्ती कर गए। पहुंचे, राम जी ने गले लगा लिया। जब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, सीता माता का पता लग गया है, यहाँ पर है लंका की पूरी स्थिति, रावण पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है, हमको लड़ाई की अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप और हम सब जानते हैं कि विभीषण जी रावण को छोड़कर आ जाते हैं। भगवान राम ने सबको पूछा, सुग्रीव को पूछा, अंगद को पूछा, जामवंत को पूछा, बोलो भाई विभीषण के बारे में क्या करना चाहिए हमको? सबने कहा दुश्मन के भाई को कभी नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी का मत सबसे अलग। मैं जानता हूं विभीषण को, आपका भक्त है ये, आपका सेवक है ये। पूरी लंका में यही एक ऐसा घर है जहां पर आपकी भक्ति की एक प्रकार से सुगंध है। हमको विभीषण को जरूर अपनी सेना में लेना चाहिए। सोचिए ये कितना बड़ा काम हनुमान जी ने किया। अगर विभीषण को तोड़कर नहीं लाते, अगर विभीषण को स्वीकार नहीं करते, क्या लंका की सारी जानकारी, रावण को मारना, मेघनाथ को मारना, आगे चल करके सब काम इतना आसान हो जाता? सेतु बनाया गया सेना को पार कराने के लिए। कितना बड़ा रोल था हनुमान जी का। किस तरह से 5 दिन के अंदर उन्होंने लाखों वर्ष पहले समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया, जिससे लाखों की सेना चली गई। पर इससे पहले और एक बात बताइए, रावण से लड़ना था। कितनी बड़ी सेना थी रावण की। सुग्रीव की सेना तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। उनको जल्दी जल्दी प्रशिक्षण दिया गया, सब प्रकार से युद्ध के लिए तैयार किया गया और फिर एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके और उसको राम सेतु से चला करके लंका के अंदर पहुंचाया गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी, मूर्छा हो गए। विभीषण नहीं बताया, लंका में सुसेन नाम के वैद्य हैं, वो ये ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी पूरे घर समेत उठा लाए। सुसेन वैद्य ने कहा बच सकते हैं उजाला होने से पहले, द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जाए। कौन लाएगा संजीवनी बूटी? चल पड़े हनुमान जी। चले, रास्ते में कालनेमी मिल गए। रावण का षड्यंत्र पहचान गए, कालनेमी को मार करके द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे। संजीवनी बूटी पहचानने में नहीं आई, पूरा पर्वत ही उठा लाए। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, उनका उपचार हुआ। और उसके बाद जब आए और युद्ध प्रारंभ हुआ तो किस तरह से युद्ध किया उन्होंने। रावण को एक मुक्का मारते हैं, रावण मूर्छित होकर गिर जाता है और रावण को कहना पड़ता है भाई हनुमान जी बहुत वीर और बड़े बहादुर हैं,
कुंभकर्ण से लड़ाई होती है, मार करके गिरा देते हैं। लंका विजय भी जब हो गई तो सीता माता को विजय का संदेश कौन देगा? इतनी बड़ी विजय, बड़ी खुशी का समाचार, बड़े ढंग से समाचार देना है, हनुमान जी को भेजा गया। उसके बाद पुष्पक विमान से चल पड़े अयोध्या के लिए। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी आपको सबसे पहले भरत जी को मिलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मेरी इंतजार करते करते वो अपने जीवन के बारे में कुछ निर्णय ऐसा कर बैठे हम भरत को मिल ही ना सकें। अब जल्दी से जाकर के भरत जी को मिलिए और उनको समाचार दी। और इससे पहले श्री राम और लक्ष्मण जी को अहरावण पाताल लोक में ले गया। पूरी सेना में हाहाकार मच गया, कहाँ गए श्री राम और लक्ष्मण? हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। पहरे पर उनके ही पुत्र मकरध्वज मिले, उनको युद्ध में पराजित किया, अहरावण को मारा, राम लक्ष्मण को सुरक्षित ढंग से लंका के अंदर ले आए। इन सारी घटनाओं में शारीरिक दृष्टि से, वीरता की दृष्टि से कितने बहादुर थे, कितने वीर थे वो, अतुलित बलधामा। और हमको ध्यान में आएगा कितने बुद्धिमान थे। देखिए, बिगर बुद्धि के, बिगर योजना के क्या लंका में घुस सकते थे वो? सीता माता का पता लगा सकते थे वो? सीता माता को युद्ध के बाद विजय का संदेश दे सकते थे वो? पाताल लोक जा सकते थे वो? भरत जी से बातचीत कर सकते थे वो? हनुमान जी की भक्ति मशहूर है। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति भक्ति, ये इसका मतलब। वो समुद्र में विश्राम करने के लिए रुके नहीं। उनके मन में तो एक ही था कि मेरे राम जो आज देश में परिवर्तन लाने निकले हैं, कहीं उसमें कहीं मुझे देरी ना हो जाए, कहीं विश्राम नहीं करो। पूरे दिन युद्ध करते थे। और देखिए, राम और लक्ष्मण जी जहाँ पर रुकते थे उनका पहरा, सुरक्षा खुद देते थे। ये राक्षस बड़े मायावी हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। दिन में युद्ध करना, रात को पहरे पर खड़े रहना, उन्होंने निद्रा को भी जीता हुआ था। और समर्पण, जो कुछ मैंने किया है मैंने नहीं किया है, ये तो भगवान राम की कृपा है, आशीर्वाद उनका है, सारा श्रेय उनको दिया। मित्रता कैसी है? सुग्रीव से दोस्ती है, विभीषण से दोस्ती है, पूरी निभाई, खुद कुछ नहीं लिया उन्होंने। और ये सब करते करते भी अहंकार बिल्कुल नहीं था। आइए आज अपने देश का विचार करें। हम सनातनी लोग, हिंदू धर्म के लोग जयंती मनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तिलक लगाएंगे, भंडारा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन आरती करेंगे और थोड़ी सी उनकी कथा वाँचेंगे और अपने काम की समाप्ति समझ लेंगे। वो राम के संकट मोचक थे, जो भगवान का संकट मोचक हो। भगवान जिनको चाहें, भगवान श्री राम जिनको याद करें, वो माता धन्य है, अंजनी माता, जिन्होंने उनको जन्म दिया। वो पिता केसरी धन्य है जो उनके पिता थे। और वो भूमि धन्य है कर्नाटक की, वो भूमि धन्य हम्पी की, इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लें। भगवान राम ने जो उस समय देश की परिस्थिति को बदला, इतना बड़ा परिवर्तन लाया, आज देश में लाखों कार्यकर्ता अपने अंदर हनुमान जी के जीवन का चिंतन करके, कार्यकर्ताओं के लिए हनुमान से बड़ा आदर्श नहीं हो सकता है। शक्ति थी, भक्ति थी, बुद्धि थी, सब कुछ था उनके अंदर। उनके जीवन से हम कुछ गुणों को ग्रहण करें और अपने अंदर उन गुणों को ला करके मन में निश्चय करें। जैसे राम के समय में राम राज्य आ गया था, हम सब लाखों कार्यकर्ता बनाएंगे, हनुमान जी के गुण लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इतना कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।